आदाब नाजरीन, खास खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं अब्दुल्ला। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1110 तक पहुंच गई है। हुबेई के हेल्थ कमीशन ने वस्ती सूबे में 2097 नए मामलों की तस्दीक की है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कल बीजिंग का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासर वुहान के अस्पताल में वीडियो कॉल करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल होगी। चीनी वजारत खारजा ने कल बताया कि कोरोना वायरस से चीन में 27 मुल्कों के शहरी मुतासर हुए हैं और उनमें से 2 की मौत हो गई है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने मंगल के रोज कहा कि खतरनाक कोरोना वायरस का बाज़ाब्ता नाम कोड 19 होगा। को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस और डी का मतलब बीमारी है। इस वायरस की पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन में हुई थी। WHO ने कोरोना को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की कई कंपनियां और इदारे कोरोना वायरस का टीका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद कल पहली बार अवाम के सामने आए। उन्होंने बीजिंग का दौरा किया और इस बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासर वुहान के अस्पताल में सूरत हाल की मालूमात हासिल की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल होगी। चीनी वजारत खारजा ने कल बताया कि कोरोना वायरस से चीन में 27 मुल्कों के शहरी मुतासर हुए हैं और उनमें से 2 की मौत हो गई है। दिल्ली असेंबली इंतखाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी मुसलसल तीसरी मरतबा सरकार बनाने जा रही है। हालांकि 2015 के मुकाबले पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। 2015 के मुकाबले बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हुआ है। 2015 में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस की झोली इस बार भी खाली रही है। कांग्रेस के वोट फीसद में भी गिरावट आई है। बड़ी जीत के बाद वजीर आला केजरीवाल को चारों तरफ से मुबारकबादी के पैगाम दिए जा रहे हैं। जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब नई सियासत शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही मौजू रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को जीत पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली असेंबली इंतखाब में जीत की मुबारकबाद। दिल्ली के लोगों की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को मिली अवामी हमायत का एहतराम करती है। दिल्ली के महरौली असेंबली हल्के से आम आदमी पार्टी के नौमुंतखब MLA नरेश यादव पर कल देर रात नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। इस हमले में आम आदमी पार्टी के कारकुन अशोक मान की मौत हो गई और एक दीगर जख्मी हो गया। नरेश पर गोलियों से इस वक्त हमला हुआ जब वो इंतखाबी नताइज के बाद मंदिर से वापस लौट रहे थे। नरेश को इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। जख्मी को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में भी बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सरमायाकारी में फ़रोग के लिए कई कदम उठाए हैं। वज़ीर खजाना ने मईशत में बेहतरी के इशारों पर बात की। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवान 2 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। निर्भया मामले के सभी कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस जारी किया और कहा कि गुनहगारों को एक साथ फांसी देने के हुक्मनामे पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को अगली समाअत करेगा। दूसरी तरफ कसूरवार विनय शर्मा ने रहम की अर्जी को मुस्तरद करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उसने अर्जी में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की गुजारिश की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने विनय की रहम की अर्जी मुस्तरद कर दी है। इराक की राजधानी बगदाद में आज सदी की दूसरी बर्फबारी हुई। इस दौरान लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। इससे पहले 2008 में बगदाद में बर्फबारी हुई थी, लेकिन ये बेहद हल्की थी और इससे कबल बगदाद में एक सदी तक बर्फबारी नहीं हुई थी। इराकी नौजवानों और बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने बगदाद में पहली बार बर्फबारी देखी है। शहर के ताड़ के दरख्त सफ़ेद बर्फ से ढक गए। शहर के वस्त में
तहरीर चौक पर सरकार के खिलाफ मुजाहरा करने वालों के कैंप बर्फ से ढक गए। 8 बजे खबरों में नाज़रीन फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।